डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग, जो हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, तो उसकी जो है उसकी डायरेक्शन को हम देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए जो हमारे पास है कि हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उसमें हमने आयरन के छोटे छोटे जो उसके पीसेस हैं स्मॉल, उसके इर्द गिर्द हमने उसमें रखे हैं। तो यहाँ पर जो कार्डबोर्ड में एक छेद किया हुआ, तो उसमें हमने एक करंट कैरिंग वायर डाल दी है और इस जो सर्किट को इसको हमने क्लैंप के साथ ये खड़ा किया हुआ है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इस जो करंट कैरिंग वायर को इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है। जब करंट किस में पास होगी इस वायर के अंदर, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो आयरन फिनिश हमने जो इसमें कार्डबोर्ड पे डाली है, तो वो अरेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स हो जिनका सेंटर सेम होगा। सो जहाँ पर आप फिगर 3.7 में देखोगे, तो यहाँ पर भी इस तरह के जो है आयरन फिनिश अरेंज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमें यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें इसमें यहाँ पर फाइंड करनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम यहाँ पर क्या है कंपास नीडल इसके साथ रख देते हैं, तो उसकी जो है वो जब इसके यहाँ पर कंसेंट्रिक जो सर्कल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो उसकी क्या डायरेक्शन होगी, दैट विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द फील्ड। जैसे फिगर यहाँ पर आप देखोगे करंट जब अंदर जा रही इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ में ये अलाइन हो जाएगा इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन। और जब करंट आउटवर्ड्स की तरफ बाहर की तरफ आ रही है, तो तब क्या होगा, तब ये जो है इस कार्डबोर्ड से बाहर जा रही है, तो तब जो है ये वाइसी वर्सा हो जाएगा। अब इसमें जो हम डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल, और दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल कार्स का जो है हमारे पास मैक्सवेल दिस राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्क्रू होता है कॉर्क स्क्रू, वो दिन जो उसमें क्या होता है कि इट इज़ जस्ट लाइक ए स्क्रू, जैसे आपने देखा होगा। तो उसको जब हम रोटेट करते हैं किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है जैसे, तो वहाँ पर क्या होगा कि तो जो डायरेक्शन ऑफ जो हमारे इसकी रोटेशन जो स्क्रू की होगी, तो वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम जिस कॉर्क स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में कॉर्क स्क्रू सपोज वो अंदर जा रहा है इस जो यहाँ पर एडवांस हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसी के अकॉर्डिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है जैसे फिगर ए में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में जो करंट जो है इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अंदर की तरफ जो है कॉर्क जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इन दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और राइट हैंड थंब रूल में हम देखते हैं कि जैसे हम जो कंडक्टर है, अगर हम उसको उसके साथ हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है उसको हमने क्या किया कि यहाँ पर हम जो है जब हम एक राइट हैंड को लेंगे, तो उसमें जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स होगा, जब हम इसको जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो होगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो थंब पॉइंट आउट डायरेक्शन करेगा वेदर अपवर्ड्स, तो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। और सिमिलरली अगर हम जो थंब है उसकी जो डायरेक्शन को हम डाउन डायरेक्शन में लेंगे, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो भी वो भी चेंज हो जाएगी।
तो इसमें आज हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को ये निकाल सकते हैं।